जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 22 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोज की फैमिली लाइफ 22 जनवरी के दिन कैसी रहेगी एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 22 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। देखिए 2 एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स सी। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है, या तो ये आप हैं जो अपने पार्टनर को अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन ये वहाँ पे खुश नहीं है एंड ये चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन वो थर्ड पार्टी इनको आपके पास आने नहीं दे रही है। ओके, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप अपने आप को ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि आपको नीड है। ओके, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी अब तक या तो शादी हो जानी चाहिए थी या तो फिर आपको सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं हो पाए हो, इस वजह से आप नाराज़ हो। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपके गुस्से को देख के, आपकी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी को देखकर। लेकिन अगर आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं तो फिर ये मान के चलिए कि वो पर्सन इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने को तैयार है आपके पास आने देने के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 10, 10, 8, 7, नो 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 8, 8 एंड 14। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88, 10, 10 आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे क्या था, ये 2 एंड 3 था। ओके, आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, अपना पैसा गलत लोगों पे इन्वेस्ट किया है, या तो इन्होंने किसी गलत पर्सन से शादी कर ली है, या तो फिर इनका डिवोर्स हो चुका है। लेकिन ऐसा दिख रहा है ये जो भी प्रोसेस था इसके बाद ही आपके पार्टनर को अकल आई है। मास्टर का कार्ड है, मतलब ये है कि जैसे इंसान गलतियां करके मैच्योर होता है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी गलतियाँ करके अब इनको अकल आ चुकी है। अब ये समझ चुके हैं कि इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम गलत गलत लोगों पे वेस्ट किया है। ओके, मे बी कुछ लोगों के लिए आप इनकी लाइफ में पहले से थे, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी एंड इन्होंने या तो किसी और से शादी कर ली, या फिर अगर आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ थे तो इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ना देकर ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दी है जो इनके लिए हार्मफुल थे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है या तो इनके फ्रेंड लोगों ने ही इनको बैक स्टैप किया है, या तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिच पर्सन थे, बड़े दिल वाले थे एंड मतलब क्लासी पर्सन थे। तो जैसे कि कुछ लोग होते नहीं है जो दोस्ती यारी में बहुत सारा पैसा दे देते हैं, दोबारा से कभी उनको वापस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इट्स ओके, फ्रेंडशिप में इतना चलता है जैसे लोगों की हेल्प करना। लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपके बड़े दिल का फ़ायदा उठाते हैं। लोग अक्सर आपसे सिर्फ एडवांटेज लेने के लिए आपके सामने बेचारे बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है, उनका मतलब पूरा हो जाता है, वो अपने असली रंग दिखाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे या तो इनके फ्रेंड सर्किल में इनको बहुत ज़्यादा बैक स्टैप किया गया है, लेकिन ये इनके सिबलिंग भी हो सकते हैं, ये इनके क्लोज्ड वन भी हो सकते हैं, जिन पे आपके पार्टनर ने विश्वास किया था, खुले दिल से, तहे दिल से इनके ऊपर अपना टाइम, अपना इमोशन दिया था, उन सब लोगों ने आपके पार्टनर को बैक स्टेप किया है।
यस, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका नज़रिया गलत था। अब वही चीज़ें, मास्टर का कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर को अब पता चल रहा है कि मैंने कितना गलत किया। बहुत सारी चीज़ें इनको अब, जैसे एक पछतावे वाला जो टाइम होता है वो है आपके पार्टनर का। क्रिएटिविटी को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अब अपना अपना लक खुद लिखना चाहते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 ईयर्स। मुझे दिख रहा है कि ये किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके साथ, ये न्यू बिगिनिंग हो सकती है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना, किसी के साथ डिवोर्स लेकर के भी, किसी पास्ट की कंडीशन को छोड़कर, जैसे पास्ट की बैड हैबिट को छोड़ना, या फिर सबके साथ खुले दिल से बिहेव करना, सबको सबके ऊपर सारी चीज़ें लुटा देना। ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने इस नेचर में चेंजेस लेके आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 6 था, 6 एंड ये था 10 एंड 2, 12। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, अगर इन्होंने आपको किसी वजह से सेक्रीफाइस किया था, चाहे आप इनके हस्बैंड या वाइफ थे, तो इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस कभी नहीं दी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर ने जो है, यस, अगर आप इनके लवर थे एंड इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए एंड किसी और से शादी कर ली, तो वो जो पर्सन था वो इनसे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट कर रहा है। मतलब आप समझ आइए, जो थर्ड पार्टी है वो जैसे इनका जीना मुश्किल किए है। मतलब इन्होंने अपनी चीज़ों को भी सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी खुशियों को भी छोड़ दिया किसी के लिए, एंड जिसके लिए छोड़ा वही आज इनको, इनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। वही इनको, मतलब एक होता है ना कि आप एहसान मानो या फिर आप उसको दिल से ग्रेटिट्यूड दो। मतलब कोई ये नहीं कहता है कि आप किसी के सामने झुक जाओ, किसी को वो करो, लेकिन हाँ ये है कि आप कम से कम उस चीज़ को मानो तो। लेकिन यहाँ पे कोई मानने को उल्टा इन्हीं को जो है बैक स्टेप किया जा रहा है। तो आपके पार्टनर जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को एक न्यू वे में जीने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि बाकी सारे लोग सबके सब धोखेबाज थे। एनलाइटनमेंट में भी आपके पार्टनर का इनलाइटनमेंट हुआ है। इनको बाकायदा किसी ने दर्शन दिए हैं, या फिर इनके कोई गुरु जी हो सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि इनको पूरी दुनिया दिख गई है। एंड अब या तो ये आप हो सकते हैं। यस, मुझे आपकी सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है कि माय गॉड, वही ये का चक्कर है। देखिए ये जो गुरु जी हैं ये एंड ये बहुत ज़्यादा सिमिलर मुझे लग रहे हैं। देखिए इनको, देखिए यहाँ पे ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा सेम हैं, दोनों की लंबी सी दाढ़ी है एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं। तो मे भी आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के गुरु जी हो सकते हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम सिचुएशन में लग रहे हैं। एंड ट्विन फ्लेम सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को अवेकन किया जा रहा है, क्योंकि आपको भी 8 नंबर है यहाँ पे, 8, 6, 14। देखिए ये 14 की एनर्जी यहाँ पे आई टेम्परेंस की, एंड यहाँ पे भी टेम्परेंस है। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ओल्ड सोल हैं। आप दोनों की जो हायर सेल्फ है, या फिर आपके एंसेस्टर का मतलब ये नहीं कि जो आपके इस बर्थ के जो आपके पितृ थे वो नहीं। एंसेस्टर का मतलब जो हम सबके पितृ हैं, जैसे कि डिवाइन गॉड एंड जो हम लोग पास्ट लाइफ में थे वो चीज़। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों या तो एक ही कोई आपके गुरुजी हो सकते हैं जिनको आप दोनों फॉलो करते हैं, स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो। लेकिन अगर आप लोग लवर्स हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ओल्ड सोल हैं, एंड आप दोनों की जो हायर सेल्फ है वो एक दूसरे को, मतलब कि आपका हायर सेल्फ आपको इनलाइटनमेंट कर रहा है एंड आपके पार्टनर का हायर सेल्फ उनको इनलाइटनमेंट कर रहा है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को ड्रीम आते होंगे, साइन दिखते होंगे, एंजल नंबर दिखते होंगे, ये सब चीज़ें बहुत होती होंगी। क्योंकि यहाँ तो मुझे डायरेक्ट दर्शन वाली सिचुएशन दिख रही है कि जैसे कोई आकर के आपको लिटरली गाइड कर रहा है कि बेटा तुम ये करना चाहिए जिससे तुम आगे बढ़ो। ओके,
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके साथ भी पास्ट में कुछ ऐसे ही रहा है कि आप गलत लोगों पे ट्रस्ट करते रहे हैं। क्योंकि जो लोग बहुत प्योर सोल होते हैं वो हमेशा सब पे विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं की तरह प्योर है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती है। ओके, तो 14-14 की भी एनर्जी आ चुकी है। जो आप हैं वही आपके पार्टनर हैं। ट्विन फ्लेम तभी तो है, क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, मतलब कि दोनों लोग एक जैसे नहीं होंगे, तो यूनियन कैसे होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों ने भी काफ़ी हार्डवर्क किया है एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको किसी की कृपा मिली है, जिसके बाद से आप लोग उस चीज़ पे लग गए हैं। रिन्यूअल, आपके साथ भी मुझे देखिए वही सिचुएशन दिख रही है जो यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर का भी रिन्यूअल हो रहा है, वो भी किसी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ रहे हैं। एंड इधर मुझे आपके लिए भी यही दिख रहा है कि आपने भी किसी चीज़ में रिन्यू किया अपने आप को, अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट किया है। एंड आप लोग कम्युनिकेशन से जुड़ी किसी चीज़ में, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, प्रोफेसर, या फिर ये पेड़ पौधे बॉटनी, या फिर मतलब ऐसे कुछ अल्केमिस्ट भी होते हैं जो पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 8816, 16 का मतलब टॉवर है। जस्ट ए मिनट। ओके, मुझे ये आपके पार्टनर की कंडीशन लग रही है कि उनको जो है कोई गुरुजी मिले हैं, किसी ने उनको ब्लेस किया है एंड उसके बाद आपके पार्टनर ने कोई ना कोई काम शुरू किया है। एंड उसके बाद ये कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है। एंड आपके पार्टनर किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, दो चीज़ों को मिला करके, या तो कोई जैसे पौधों से मेडिसिन बनाना, या फिर ऐसा कोई भी काम जिसमें क्रिएटिविटी दिखाई पड़ती है। एंड यस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है, ग्रोथ। अब आपके पार्टनर चीज़ों से अटैच नहीं होते हैं बल्कि डिटैच रहते हैं। यस। ग्रोथ की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर जितना ज़्यादा चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं उतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ रही है। ये ओवरऑल आपकी भी एनर्जी हो सकती है अगर इस वक्त आप लोग कुछ चीज़ों को लेके डाउटफुल हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो आपके पार्टनर की जर्नी है, वही सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो सब चीज़ों में सिमिलरिटी होगी ही होगी। यस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आप ही के साथ रोमांस फील होता है, आप ही के साथ ही ये खुश रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 एंड 10 24 की एनर्जी है, मतलब 6। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर भाई। क्रिएटिविटी, ये देखिए, अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग भी अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी, एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 8 8 16 16 एंड 14 हो गया। 1 2 3 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 16 की एनर्जी क्यों आई थी, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके सीरियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, तो फिर इनकी लाइफ में टॉवर आएगा। क्योंकि यहाँ पर इनका मेन पर्पस है टेम्परेंस की एनर्जी में रहना, मतलब चीज़ों से डिटैच रहना। एंड अगर ये आप हैं तो आपको भी चीज़ों से डिटैच रहना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अटैच होंगे, चाहे आपका काम हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, यहाँ पर आप लोग अटैच होने के लिए नहीं आए हैं। इसी दुनिया में रहिए, जैसे कि साधु लोग होते हैं, संत लोग, वो रहते इसी दुनिया में हैं लेकिन डिटैच होकर के, क्योंकि आपका जो हायर सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट है। ओके, तो जब जब आप चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, जब जब आप अपने पार्टनर से भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, फाइट हो जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। चाहे आप अपने काम से बहुत अटैच होंगे तो काम में नुकसान होने लग जाएगा, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। देखिए यहाँ पे ये डिटैचमेंट वाली एनर्जी है एंड यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यही आपकी लाइफ का पर्पस है कि अपने काम को करिए, हार्डवर्क करिए, लेकिन आपको खुश होने के लिए, आपको लाइफ में लाइट बिखेरने के लिए भेजा गया है, ना कि मशीन बन जाने के लिए। ओके, ना ही किसी का डोरमैट बन जाने के लिए। तो अपनी इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को इग्नोर किया तो फिर आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। ओके गाइज, जय माता दी।